हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के इस करंट अफेयर्स के नए सेशन में। इस सेशन में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी, ग्रुप डी तथा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके सीधे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप एक भी क्वेश्चन इसमें से आप अपने परीक्षा में मिस न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे डेले मिर्च को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम को जो है डेले मिर्च के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है कौन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, असम राइफल्स का 190वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। असम राइफल्स का 190वां स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लुडिस्का मीट में महिलाओं के 35 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका गोस्वामी। ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका गोस्वामी ने जो है 35 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसएमए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जीएसएमए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको। गोपाल विट्ठल को। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल विट्ठल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चन भी हर रोज आ रहे हैं। सवेरे 6 तथा शाम को 6 बजे वाला सेशन जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपका रीजनिंग का भी सेशन आ रहा है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अजय सेठ। ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टी मोटर्स ने किससे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। टी मोटर्स ने ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी, विक्की कौशल को घोषित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सारा जाफरानी को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सारा जाफरानी जो है उन्हें ट्यूनेशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, नौसैनिक अभ्यास एकेमिया का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण जो आयोजित हुआ तंजानिया में। कहाँ, तंजानिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ओनियाला कैरोलेंसिस क्या है। ओरियाला कैरोलेंसिस एक पौधा है। क्या है, एक पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एफएटीएफ प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेटिव फोरम 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसका मेजबानी जो कर रहा है वो भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग विमानन पारिस्थितिकी तंत्र शुरू करने के लिए चतुर्थ पक्षी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस कंपनी ने किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने ओरेगन प्रीव्यू 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स का खिताब जीता है। 110 मीटर हर्डल्स का खिताब जीता है किसने, महेंद्र शेखावत ने। किसने, महेंद्र शेखावत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है किसको,
RK श्री राम कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार कहाँ पर मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में जो है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में जो है विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IFCI लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है राहुल भावे को। ऑप्शन नंबर ए राहुल भावे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन बनी है? नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बनी है, अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्रामिंग इन इंडिया जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है ऑप्शन नंबर ए यानी CR पाटिल, जिसे चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल भी इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? फेसबुक पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर बी पापुआ न्यू गिनी ने जो है फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की एकमात्र चौगुनी पैरा तीरंदाज कौन है जिनके दोनों हाथ और पैर नहीं हैं? दोनों हाथ और पैर नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पायल नागिन। ऑप्शन नंबर सी पायल नागिन। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, जीके जीएस तथा रीजनिंग के संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं तथा आपके एग्जाम के तुरंत बाद आपके लिए जो है एनालिसिस वीडियो आएगा 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस 2025 मनाया गया 27 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 27 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स दवा नीति योजना संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? जो है ब्रिक्स दवा नीति संवाद योजना जो है वो ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस संगठन ने किया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। इसका नाम है VLSR-SAM, जिसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्यंत शर्मा। ऑप्शन नंबर सी दुष्यंत शर्मा को जो है वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा बना है? दूसरा चाय निर्यात करने वाला देश जो है वो भारत बना है। कौन? ऑप्शन नंबर सी भारत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DXAge की शुरुआत किसने की है? DXAge जो है इसकी शुरुआत की है VR सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन नंबर ए VR सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? तीसरा सत्र जो आयोजित हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? कंपाला में। ऑप्शन नंबर सी कंपाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 52 कैलिबर एडवांस टू आर्टिलरी सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत फोर्ज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? त्रिभुवन जो स्थापित होगा वो गुजरात में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संसाधन के वैज्ञानिकों ने जो है डालसाजी से निपटने के लिए SR2 VIF7 नैनो कणों से युक्त एक स्याही विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा
नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मेगाथ की खोज हुई है? किस राज्य में मेगाथ जो है, मेगाथ की खोज हुई है, कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी, केरल में जो है मेगाथ की खोज हुई है। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में खोजी गई लेबोथेरक्स भारत किसकी प्रजाति है? लेबोथेरक्स जो भारत है वो प्रजाति किसकी है? आइसोपॉड्स की। किसकी? आइसोपॉड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने तपेदिक परीक्षण में नेट परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार जीता है तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी किस देश के सहयोग से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली शुरू करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मलेशिया के हेल्प से। ऑप्शन नंबर बी मलेशिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या पुलिस ने पुलिस तबादलों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिका हड्डा ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा ने इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आठवीं एलीट महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसने जीता? इसमें राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता नीरज फोगाट ने। ऑप्शन नंबर सी नीरज फोगाट ने राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्सेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा जीके जीएस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपका जो है रीजनिंग का भी सेशन आ रहा है और आपका साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने बहुस्तरीय युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार कहां पर आयोजित किया है? प्रचंड प्रहार जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा पर्यटन स्थल हारकाहाड़ा कहाँ पर स्थित है? हारकाहाड़ा जो स्थित है वो कहाँ है? मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी मिस्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्नो मैराथन का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? स्नो मैराथन का चौथा संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में एशिया की अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शंघाई ने। ऑप्शन नंबर सी शंघाई ने इसका खिताब जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2025 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2025 का एबेल पुरस्कार मासाकी कोशिबा को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रामायण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रामायण सम्मेलन का आयोजन हुआ है श्रीलंका में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 7.7 तीव्रता का भूकंप हाल ही में कहाँ पर आया है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार में जो है ये आया है। अगला प्रश्न है, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया गया म्यांमार में सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति
बोरिक फॉन्ट भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, चिली के हैं। कहाँ के ये राष्ट्रपति हैं? चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया? इसको मनाया गया 28 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 28 मार्च इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति के केंद्र में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टीव वॉव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन सी है? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी JSW स्टील। क्या है? JSW स्टील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2025 ताशकंद ओपन ओवरऑल का खिताब किसने जीता है? ओपन ओवरऑल का खिताब जीता है किसने? निहाल सरीन ने। ऑप्शन नंबर सी निहाल सरीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मंगरम इन्विटेशनल 2025 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेंज का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंकिता ध्यानी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 65 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा। इंडियन ओपन 2025 एस कप इवेंट महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसमें महिला एकल खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है बने? इसमें पहले भारतीय बने मानव ठक्कर। ऑप्शन नंबर सी मानव ठक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। मियामी ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसमें महिला एकल का खिताब आर्याना साबालेंका ने जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है। हाल भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो है 2025 का 14वां संस्करण शुरू किया है? इंद्र 2025 का 14वां संस्करण रूस के साथ शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एटीएम से नगद निकासी पर अधिकतम शुल्क लगाने की अनुमति दी है, कितना? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? इनियोकॉस 2025 का आयोजन ग्रीस में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस राज्य ने सरकारी दस्तावेजों तक जनता की पहुंच के लिए AI संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? चैटबॉट सारथी जो लॉन्च किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए लीमा समूह की शुरुआत करी है? लीमा समूह की शुरुआत करी है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? इसको जीतने वाला उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में इंडियन ओपन 2025 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है यूजेनियो लोपेज चकारा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? जेकब सीक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है। भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ कहां पर किया गया? भागीरथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ जो है वो किया गया उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथक महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? कथक महोत्सव जो है उसका संस्करण 37वां संस्करण आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चला श्रीनिवासु लू शेट्टी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखें
शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने यह रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रक्षेपित नीला उपग्रह किसने तैयार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा X-20 ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी बोर्ड में पहले भारतीय पूर्णकालिक निदेशक कौन बने हैं? पहले भारतीय पूर्णकालिक निदेशक राहुल कक्कड़ बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, L&T फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? L&T ने महेंद्र सिंह धोनी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, घोड़े यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। घोड़े यात्रा उत्सव जो है मनाया गया नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिराई ओबा उत्सव कहाँ पर मनाया गया? चिराई ओबा उत्सव हाल ही में मणिपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस कब लागू की जाएगी? यूपीएस लागू की जाएगी 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सीबीआई का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को जो है मनाया गया। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा निधि तिवारी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने ये 80 इम्पॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए। अगले क्लास में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ आपके लिए जो है आपके लिए जीके जीएस तथा जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आ रहा है, साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके लिए रीजनिंग का भी क्लास डेली आ रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।